हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि तियानशेन एकेडमी के मास्टर ने एंशियंट रोड का पोर्टल को एक्टिवेट कर दिया था और तभी सारे कल्टीवेटर बारी बारी करके उस पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। वहीं पे शी हाओ भी चला जाता है और तभी हम देखते हैं कि शी हाओ सीधा ही नो मैन लैंड के अंदर आके लैंड करता है। तभी शी हाओ आसपास में देख ही रहा होता है, तभी उसके ऊपर एक काफ़ी पावरफुल अटैक हो जाता है, जहाँ पे शी हाओ तुरंत ही उस घने फॉरेस्ट से बाहर आता है और 10,000 शॉर्ट फॉर्मेशन बना करके उस फॉरेस्ट के ऊपर लगातार अपनी शॉट से अटैक करना शुरू कर देता है, जहां पे शी हाओ के सामने वन आई मॉन्स्टर आके अपीयर हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो जरूर करूंगा। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का लाइक एम 1000 है, तो प्लीज इसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दीजिएगा। और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अब बिना देर किए मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड स्टार्टिंग में हमें वही घना फॉरेस्ट दिखाया जाता है और वहीं पे खड़ा होता है शी हाओ और उसके चारों ही तरफ फॉग फॉर्म में वही वन आई मॉन्स्टर घूम रहा होता है। और यहीं पे शी हाओ एक सही मौके का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर एक जगह स्थिर नहीं होता है। और तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जस्ट शी हाओ के पीछे आकर के रुक सा गया होता है। उसे लगता है कि शायद शी हाओ ने उसे सेंस नहीं किया है, मगर तभी शी हाओ तुरंत ही अपने ब्लू डिवाइन थंडर से काफी पावरफुल फीस्ट अटैक उसकी आई के ऊपर कर देता है। इस सरप्राइज अटैक की वजह से वो मॉन्स्टर घायल हो जाता है। तभी वो मॉन्स्टर गुस्सा करके शी हाओ से कहता है कि तुम्हारे पास थंडर एम्परर की भी सीक्रेट टेक्निक है। सच में मानना पड़ेगा लिटिल डेविल, तुम काफी इंटरेस्टिंग हो और उतने ही ज्यादा लजीज। ये कहने के साथ वो अपनी आई से रेड ऑरा को रिलीज करता है और तुरंत ही वहां पे अपने डोमेन को फैला देता है। और तभी शी हाओ देखता है कि ठीक उसके सामने एक ब्लड पूल है और उसके अंदर कई सारे कल्टीवेटर्स की डेड बॉडी है और उन सारी ही बॉडी को और उनके ब्लड्स को यहाँ पे रिफाइन कर रहा होता है वन आई मॉन्स्टर, जो कि शी हाओ की अटैक की वजह से इंजर्ड हो गया था। इसलिए वो इन सारे ही मॉन्ग के ब्लड को अपनी बॉडी के अंदर रिफाइन करके खुद की इंजरी को हील कर रहा होता है। और साथ में वो शी हाओ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा भड़क चुका था। तभी शी हाओ कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है इन सारे मॉन्ग को मार करके। ये कहने के साथ वो तुरंत ही अपनी गोल्डन डिवाइन थंडर पावर को समन करता है और आसमान में एक फॉर्मेशन को अपीयर करके सीधा ही काफ़ी पावरफुल थंडर स्ट्राइक उस वन आई मॉन्स्टर की आंख के ऊपर कर देता है। ये अटैक भी सीधा ही उस मॉन्स्टर की आंख पे जाकर के लगता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर पहले से भी ज़्यादा घायल हो जाता है और वो गुस्से में आकर के अपने कई सारे ब्लड वाइन्स को निकालता है और शी हाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। मगर तभी शी हाओ अपने चारों ही तरफ अपने गोल्डन थंडर को समन करता है और एक थंडर बैरियर बना लेता है, जिसकी वजह से वो ब्लड वन हाओ के करीब पहुंच नहीं पा रही होती हैं, जिसकी वजह से वन आई मॉन्स्टर एकदम भड़क चुका था। वो गुस्से में शी हाओ से कहता है कि आज मैं किसी भी कीमत पे तुझे मार के रहूंगा, भले ही मुझे क्यों ना यहाँ पे 1000 साल लग जाए तुझे मारने में। ये कहने के साथ वो तुरंत ही डीमन ब्लड सील को समन करता है और उससे शी हाओ के ऊपर अटैक कर देता है। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके शी हाओ अपनी 2 फिंगर में थंडर एनर्जी को कलेक्ट करता है और तुरंत ही थंडर पनिशमेंट अटैक सीधा ही उस सील के ऊपर कर देता है। ये दोनों ही अटैक आपस में जाके टकराते हैं और तभी हमें वहां पे एनर्जी फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है और एक ब्लास्ट के साथ वो बेचारा वन आई मॉन्स्टर फिर से शी हाओ के अटैक की वजह से घायल हो चुका था। तभी शी हाओ उस वन आई मॉन्स्टर को ऑब्जर्व करने लगता है। तभी शी हाओ देखता है कि इस वन आई मॉन्स्टर के चारों ही तरफ इसकी बॉडी तो है ही नहीं, बल्कि इसकी एक बड़ी सी आई है और उस आई को होल्ड कई सारे डिमोनिक हैंड कर रहे हैं। तभी शी हाओ कहता है कि आखिर इसकी ओरिजिनल बॉडी कहाँ पे होगी, मगर जब शी हाओ गौर से देखता है तो उस मॉन्स्टर की वन आई के अंदर से एक स्पीयर आर पार हुआ होता है, जिसे देख करके शी हाओ कहता है कि बीते हुए वक्त में शायद किसी कल्टीवेटर ने इस मॉन्स्टर के ऊपर अपने स्पीयर से अटैक किया होगा। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि मैंने अभी तक जितनी भी थंडर स्ट्राइक इस मॉन्स्टर की आई के ऊपर किए थे, वो सारी स्ट्राइक ठीक इसके ऊपर जा करके लगी हैं।
इस मॉन्स्टर के पास शायद इसका खुद का दिमाग नहीं है, जिसकी वजह से वो मेरे अटैक को प्रिटेंड नहीं कर पा रहा है। तभी वो मॉन्स्टर लगातार शी-हाओ के ऊपर अटैक करने लगता है। तभी शी-हाओ इधर उधर भागते हुए कहता है कि मेरे पास यही सही मौका है, क्यों ना इस मॉन्स्टर से मैं इस बॉर्डरलैंड के बारे में कुछ पता करूं। तभी शी-हाओ भागते हुए उस मॉन्स्टर से कहता है कि आखिर तुम्हें किस बंदे ने यहाँ पे इस स्पीयर से अटैक करके घायल कर दिया है। तभी वो मॉन्स्टर गुस्से में कहता है कि ये स्पीयर, इस स्पीयर ने तो मुझे 10,000 साल तक सोने नहीं दिया है। ना जाने कब इसका मास्टर यहाँ पे आएगा और इस स्पीयर को निकालेगा और मुझे आज़ाद करेगा। तभी शी-हाओ कहता है कि आखिर कौन था वो बंदा। ये कहने के साथ वो फिर से एक काफ़ी पावरफुल थंडर स्ट्राइक सीधा ही उस मॉन्स्टर की आई पे दे मारता है, जो कि वो मॉन्स्टर इस अटैक के लिए तैयार नहीं था। फिर से शी-हाओ का अटैक उस पे हिट करता है, जिसकी वजह से उसे तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। तभी शी-हाओ कहता है कि तुम बहुत बोलते हो। वो मॉन्स्टर कहता है कि तुम बिल्कुल उसी बंदे की तरह हो जिसने मेरे ऊपर स्पीयर से अटैक किया था। तभी शी-हाओ कहता है कि आखिर वो बंदा कौन था जिसने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था। तभी वो मॉन्स्टर कहता है वो बंदा 3000 जाओ से बिलोंग करता था, वो अभी तक यहाँ पे नहीं आया है। जरूर उसने अपने दूसरे प्लान पे काम करना शुरू कर दिया होगा। तभी शी-हाओ कहता है कि क्या तुम्हें 7 किंग के बारे में पता है, जो कि बॉर्डरलैंड को गार्ड करते हैं। जिसे सुनकर के वो मॉन्स्टर कहता है कि 7 किंग्स, अरे उन लोगों के बारे में तो बहुत साल पहले सुना था। ये कहने के साथ वो शी-हाओ के ऊपर फिर से अटैक करता है। शी-हाओ पीछे हट के खुद को फिर से बचा लेता है। तभी शी-हाओ कहता है कि इसका मतलब 7 किंग्स मारे जा चुके हैं, मगर वो इतनी आसानी से कैसे मर सकते हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है। तभी शी-हाओ उस मॉन्स्टर से और बातें उगलवाने के लिए वहां पे तुरंत ही अपने विलो ट्री की पावर को समन करता है। जैसे ही शी-हाओ के पीछे विलो ट्री अपीयर होता है, शी-हाओ तुरंत ही विलो लीफ से उस मॉन्स्टर की आंख के ऊपर फिर से एक अटैक दे मारता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर फिर से घायल हो जाता है और तुरंत ही एक ब्लास्ट के साथ पीछे भागते हुए कहता है कि आखिर ये विलो ट्री मैजिक अब तक कैसे जिंदा हो सकती है और तुम यहाँ पे इस विलो ट्री को समन भी कर सकते हो। अभी शी-हाओ कहता है कि जिस बंदे ने तुम पर स्पीयर से अटैक किया था, जो कि 3000 जाओ से बिलोंग करता था, उसका सेकंड प्लान क्या था, क्या तुम मुझे ये बताओगे। तभी वो मॉन्स्टर कहता है कि सपने में अब मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे मार करके रहूंगा, क्योंकि तुम यहाँ पे विलो ट्री को समन कर सकते हो, इसलिए तुम मेरे लिए घातक हो। ये कहने के साथ वो अपने वाइन से शी-हाओ के ऊपर अटैक करता है। शी-हाओ तुरंत ही अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड को समन कर लेता है और कई सारे स्लैश अटैक लगा करके उस मॉन्स्टर की सारी ही वाइन्स को काटना शुरू कर देता है। तभी शी-हाओ नोटिस करता है कि वो दाओ लाओ इमॉर्टल स्वॉर्ड से जितना भी स्लैश अटैक उस मॉन्स्टर के ऊपर कर रहा होता है, वो सारे स्लैश अटैक की पावर सीधा ही उस स्पीयर के अंदर जा रही होती है, जिसकी वजह से वो स्पीयर धीरे धीरे करके शी-हाओ की ही स्वॉर्ड की तरह ब्लिंक करने लगता है। ये देख करके शी-हाओ और भी ज्यादा स्लैश अटैक सीधा ही उस मॉन्स्टर के ऊपर एनर्जी फॉर्म में कर देता है, जिसकी वजह से वो सारे ही स्लैश अटैक एनर्जी फॉर्म में जा करके उस स्पीयर की पावर को बढ़ा देते हैं। और तभी हम देखते हैं वहां पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पे मारा जाता है। मगर उस मॉन्स्टर की एक सोल बाकी रह गई थी, जिसे देख करके शी-हाओ तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड से उसे हिट करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी पूरे जंगल में सिर्फ सन्नाटा सा छा चुका था। शी-हाओ कहता है कि इस मॉन्स्टर की पावर बिल्कुल 5 क्राउन किंग ऑफ इमॉर्टल की ही तरह थी। तभी शी-हाओ कहता है कि तियानशेन एकेडमी के मास्टर ने मुझसे कहा था कि बहुत जल्दी यहाँ पे ब्लडी वॉर छिड़ने वाली है, जहाँ पे चारों ही तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही होगी। इसलिए मुझे अगर अपने वर्ल्ड को बचाना है तो मुझे और भी ज़्यादा पावरफुल बनना होगा, वरना मैं अपने वर्ल्ड को नहीं बचा पाऊंगा। ये कहने के साथ शी-हाओ उस घने फॉरेस्ट की ओर देखने लगता है और तुरंत ही अपनी मॉडल स्वॉर्ड को रख के भागते हुए आगे की ओर निकलता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और शी-हाओ एंशिएंट रोड में नो मैन लैंड को क्रॉस कर चुका था। वो एक अलग सी मिस्टीरियस सी जगह पे आ जाता है, जहाँ पे आसमान में स्पिरिचुअल फॉर्म में सोल्स को कैप्चर करके रखा गया था। ऐसे एरे को देख करके शी-हाओ काफी ज्यादा शॉक्ड होता है, मगर तभी उसको अपने सामने एक लड़की दिखती है और तभी शी-हाओ उसके करीब जा करके खड़ा हो जाता है। और जब शी-हाओ उस लड़की को देखता है, वो तो लोटस ट्राइब से बिलोंग करती है, जिससे शी-हाओ बहुत पहले मिल चुका था। तभी वो लड़की अपनी गर्दन को उठाती है और कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो। मगर जैसे ही वो शी-हाओ का फेस देखती है, वो भी अपनी पुरानी मेमोरी को याद करने लगती है जब वो शी-हाओ से मिली थी। वो शी-हाओ से कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो, मेरी सोल को बाहर निकालो।
मगर तभी शी हाउ आगे बढ़ता है और उसे जैसे ही उस फॉर्मेशन से बाहर निकालने की कोशिश करता है, तभी शी हाउ के ऊपर एक थंडर पल अपीयर हो जाता है, जो कि शी हाउ के ऊपर एक काफी पावरफुल थंडर स्ट्राइक करने वाला होता है, जिसे देख करके वो लड़की कहती है कि प्लीज जल्दी वहां से हट जाओ, क्योंकि इस थंडर स्ट्राइक ने ऑलरेडी युआन शेन को मार दिया है। तभी शी हाउ तुरंत ही अपनी विलो ट्री को समन करता है और उससे काफी पावरफुल विलो लीफ अटैक उस स्ट्राइक के ऊपर करता है, मगर वो स्ट्राइक इतनी पावरफुल होती है कि विलो लीफ को काटते हुए सीधा ही वो एनर्जी शी हाउ के फोरहेड के अंदर चली जाती है। मगर तभी शी हाउ तुरंत ही वहां पे अपनी 3 इमॉर्टल पावर को समन करता है और कहता है कि मुझे कैसे भी करके इस स्ट्राइक को यहाँ पे खत्म करना ही होगा। तभी शी हाउ तुरंत ही अपनी 3 इमॉर्टल की पावर को समन करके उस स्ट्राइक के ऊपर काफी पावरफुल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ये दोनों ही पावर आपस में टकराती हैं और वहां पे एक खतरनाक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वहां पे चारों ही तरफ रोशनी बिखर जाती है और सडन सन्नाटा छा जाता है। तभी शी हाउ देखता है कि उस लड़की के ऊपर जो फॉर्मेशन था वो हट जाता है। तभी शी हाउ धीरे धीरे करके अपने कदम उस लड़की की तरफ बढ़ाने लगता है, मगर वो लड़की एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होकर के शी हाउ के सामने आ जाती है। और जब शी हाउ उस एनर्जी को पकड़ता है और कहता है कि ये तो एक सोल निर्वाणा एनर्जी है, तभी वो लड़की कहती है कि शी हाउ प्लीज मेरी मदद करो, मेरे सारे ही अपने इसी जगह पे मारे गए हैं, इसलिए प्लीज मेरी सोल के टुकड़े को इसी जमीन में दफना दो। सुन करके शी हाउ कहता है कि क्वीन जियान, आखिर मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जा सकता हूँ। मगर तभी क्वीन जियान कहती है कि हमारे एंसेस्टर चाओ ग्रीन लोटस भी यहाँ पे आए थे और मैं बता दूं कि मैं भी यहीं रहना चाहती हूँ। तभी शी हाउ कहता है कि आखिर ये चाओ ग्रीन लोटस क्या है। तभी क्वीन जियान कहती है कि वो चाओ ग्रीन लोटस एंशिएंट एरा से बिलोंग करता है, वो एक इंटरनल ब्लू स्काई एनर्जी लोटस है। जिसे सुनकर के शी हाउ काफी ज्यादा शॉक्ड होता है, मगर वो फिर उस सोल को लेकर के उसी जमीन के अंदर दफनाने लगता है। और शी हाउ जब वो करता है तभी क्वीन जियान कहती है कि शी हाउ, जो तुम काम कर रहे हो इसके लिए मेरा लोटस ट्राइब तुम्हें जरूर फ्यूचर में रिवॉर्ड देगा। तभी हम देखते हैं कि शी हाउ के पैर के नीचे एक स्पिरिचुअल फॉर्म में जाइंट सा लोटस अपीयर हो जाता है, जो कि अपनी रोशनी से पूरी ही जगह को उजागर कर देता है। और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।